दोस्तों, लालू ने असदुद्दीन ओवैसी को किया रिजेक्ट। जहां एमआईएम की खुली पोल, आरजेडी ने जम के रेल दिया। एमआईएम की राजनीति एक बार फिर सवालों के घेरे में। आरजेडी ने क्यों कहा बीजेपी की बी टीम, और बीजेपी के बी टीम से नहीं होगा कोई गठबंधन। सबसे बड़ा सवाल, मुस्लिम वोट किसके साथ। पूरी खबर आपको आगे बता रहे हैं। उससे पहले आपको नमस्ते। आप देख रहे हैं राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। आपके साथ मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, गठबंधन मांगने आए थे, पर अंदाज ऐसा जैसे जुलूस निकालने आए हों। एमआईएम के नेता राबड़ी आवास पहुंचे ढोल नगाड़ों और नारों और कैमरों के साथ, लेकिन ना लालू प्रसाद यादव मिले, ना तेजस्वी दिखाई दिए दूर दूर तक। नतीजा, खाली हाथ लौटना पड़ा। और सियासत में दोस्तों, एमआईएम की ये पब्लिसिटी पॉलिटिक्स बन गई मजाक का कारण। बिहार में इसी साल दोस्तों विधानसभा चुनाव है। हर तरफ तैयारियां हैं। मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया के बीच में है, और बहुत सारे ऐसे दल अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी बी टीम का खिताब जिसे बार बार दिया जाता है कि ये वहीं जाते हैं जहां बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। जहां भी गए वहां बीजेपी को फायदा पहुंचाया, वोट काट दिया। इन एक तरह से बड़ा ही आम जुबान में, जैसे वोट कटवा पार्टी खिताब देने से कहां कोई पीछे हटता है कि वो वही पार्टी है जहां जाती है बीजेपी को फायदा, बी टीम के नाते। और इस बार क्या उस दाग को मिटाने के लिए एमआईएम ने ये कदम उठाया। पहले चिट्ठियों पे चिट्ठियां लिखी कि मुझे इस गठबंधन में शामिल कराओ, और जब कोई जवाब नहीं आया तो चले आए दरवाजे पे कि भाई शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो। ओवैसी की पार्टी एमआईएम की ओर से आरजेडी को गठबंधन के लिए चिट्ठी लिखी गई, प्रस्ताव दिया गया, लेकिन आरजेडी ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया, कुछ जवाब नहीं दिया। दोस्तों, आपने बीते गुरुवार देखा वो विवाद बिहार की राजनीति में एक अलग चर्चा का विषय बन गया। अख्तरुल इमान अपनी टीम के साथ पहुंच गए राबड़ी आवास, लालू आवास के बाहर। एक ही मांग कि हमें शामिल करो इस गठबंधन में, वरना ढोल के साथ कि बज जाएगा तुम्हारा ढोल, खुल जाएगी तुम्हारी पोल। एम-वाई समीकरण की पूरी कहानी, एम समीकरण की, अन्यथा हमें इस गठबंधन में शामिल कर लो। ये पूरा विवाद आपने देखा है। मैं चाहता हूं पहले एक बार आप वो फिर से देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। हम मंत्री पद नहीं मांग रहे हैं। हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारे लिए बिहार में 6 सीटों को सुरक्षित कर दीजिए, और अगर सरकार बन जाती है तो सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाकर सीमांचल को विशेष पैकेज दीजिए। अगर आपकी सरकार बन जाती है तो दलितों और पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के अनुपात में तमाम तर मामलात में उनकी हिस्सेदारी तय कीजिए। दोस्तों, इस दौरान एमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने भी क्या कुछ कहा था, एक झलक में वो भी आप सुन लीजिए। हम मंत्री पद नहीं मांग रहे हैं। हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारे लिए बिहार में 6 सीटों को सुरक्षित कर दीजिए, और अगर सरकार बन जाती है तो सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाकर सीमांचल को विशेष पैकेज दीजिए। अगर आपकी सरकार बन जाती है तो दलितों और पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के अनुपात में तमाम तर मामलात में उनकी हिस्सेदारी तय की। गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, खुल जाएगा फिर तेरे माई समीकरण का पोल। लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल। गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, वरना खुल जाएगा तेरे माई समीकरण का पोल। लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, बज रहा है ढोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल। गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, वरना खुल जाएगा फिर तेरे माई समीकरण का पोल, वरना खुल जाएगा फिर तेरे माई समीकरण का पोल। सर, अगर अलायंस नहीं हुआ तो क्या करेंगे?
देखिए सुना दोस्तों, आपने साफ तौर पर आए थे बहुत अरमान लेके, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अगर आरजेडी तैयार हो जाती तो क्या बैकफुट पे आ जाती एमआईएम या खुशी खुशी शामिल हो जाती? यही तो सबसे बड़ा सवाल था। पूरी राजनीति खुल के सामने आ जाती अगर आरजेडी ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते। खैर, एमआईएम गठबंधन में रहकर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहती थी, ओवैसी राहुल के साथ खड़े होना चाहते थे, क्योंकि कहते भी रहे मोदी और एनडीए को रोकना है, तो अलग रह के तो फायदा पहुंच रहा था। तो शायद खुल के सामने आने के बाद और आने की कोशिश भी की। अब एक तरह से कहने का तो हो गया कि हम तो आए, तुमने स्वीकार नहीं किया, तो अब मत कहना बी टीम है। लेकिन अब जो जवाब आरजेडी ने दिया है, एमआईएम परेशान है, आपको आगे बताएंगे दोस्तों। ओवैसी से गठबंधन को लेकर आरजेडी का बड़ा बयान सामने आया। प्रवक्ता एजाज अहमद कह रहे हैं कि एमआईएम जज्बाती बातों और नारों के सहारे इस परसेप्शन की राजनीति के जरिए माहौल खड़ा करना चाहती है। अगर आप किसी से समझौता करना चाहते हैं तो ऐसे कीजिएगा, ढोल बजाकर। साहब, ढोल बजाकर समझौता नहीं होता। ढोल बजाकर आप अपनी पोल आपने खोल दी है। आप लालू तेजस्वी की पोल खोलने आए थे, आपने अपनी पोल खोल के रख दी है। ढोल बजाकर समझौता कैसे होगा? ये आरजेडी का स्टैंड है। अपने यानी एमआईएम ने अपनी पोल खुद ही खोल के रख दी है। आपके पास संगठन नहीं है। बिहार का मुसलमान आरजेडी के साथ है, ये एजाज अहमद कह रहे हैं। जिस तरह से एम समीकरण रहा है वो रहेगा हमारे साथ। बीजेपी के पिट्ठू का साथ थोड़ी ना देगा ये वोटर, बीजेपी की बी टीम का साथ थोड़ी ना देगा ये वोटर। प्रवक्ता एजाज अहमद ने आगे कहा, मुसलमानों को अपने संगठन में भागीदारी नहीं देना चाहते हैं आप लोग। बिहार का मुसलमान आपके साथ नहीं है, बल्कि लालू तेजस्वी आरजेडी के साथ है, क्योंकि चाहे किसी भी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति रही हो, लोगों ने कभी भी बीजेपी के साथ इन लोगों ने समझौता नहीं किया। दोस्तों, बयान से स्पष्ट है कि आरजेडी गठबंधन के मूड में तो नहीं है, और वैसे भी महागठबंधन के दल ओवैसी को बीजेपी की बी टीम ही बताते रहे हैं अक्सर। लेकिन क्या एमआईएम की ये कोशिश थी कि अब वो दाग हट जाए? हम तो आए, तुमने हमें स्वीकार नहीं किया, तुमने नहीं अपनाया, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ऐसा तो होने से रहा, तो करके देख लो, शायद अपना वोट इधर आ जाए। खैर, बहरहाल लालू यादव की चुप्पी एमआईएम के लिए करारा जवाब साबित हो गई। और एमआईएम क्या खुले दिल से आई थी दोस्तों? और गठबंधन, चूंकि आप जानते ही हैं, उसी को राजनीति जो खेल कहते हैं, उसी को हक है जीने में इस जमाने का, इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। ऐसे सड़कों पे पीट पीट के कि हम शामिल होंगे, हम तुम्हारे साथ आना चाहते हैं। एमआईएम को तो नीतीश कुमार से सीख लेना चाहिए कि पता भी नहीं चले, काम भी हो गया। गठबंधन ऐसे होता है, इधर से उधर पाला बदलने वाले ऐसे होते हैं। ये धर्म बिल्कुल परिवर्तन वाली, पता भी नहीं चले और खेल हो जाता है। ऐसे सड़कों पे आके एमआईएम भी क्या बताना चाह रही थी? क्या ये सही मायनों में एमआईएम की पोल खुली है? क्या सही अब बीजेपी बी टीम कह सकते हैं आप, जो कि आरजेडी कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। खैर, बिहार की राजनीति में दोस्तों एमआईएम को लेकर पहले सही धारणा रही है, और सिर्फ बिहार में ही नहीं, न जाने और भी प्रदेशों में एमआईएम का जाना और कुछ तो गिने चुने वोट तो अपनी ओर खींच लेना और विपक्ष को नुकसान पहुंचाना, एनडीए मोदी बीजेपी को फायदा पहुंचाना, वो धारणा बनी रही है। बिहार में क्या होने वाला है? बिहार का क्या मुस्लिम एमआईएम के साथ है? क्या बीजेपी की बी टीम का जो दावा है उसमें कितनी सच्चाई है? और इस बार आरजेडी ने इस पर क्या मोहर लगा दी है? बिहार में दोस्तों मुस्लिम करीब 18% हैं, 18 से 19%। जो आरजेडी के परंपरागत वोटर रहे हैं वो एम वाई समीकरण, मुस्लिम यादव, ये बड़ा समीकरण माना जाता है बिहार के लिए। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी तीसरा मोर्चा बनकर लड़ी थी, और आरजेडी के वोट बैंक में जबरदस्त सेंधमारी करते हुए 5 सीटें जीत ली थी दोस्तों। और बाद में 4 विधायक, वो अलग बात के, वो ऐसे होता है, शायद इन्हीं 4 विधायकों से सीख लेनी चाहिए। जीत तो उन्होंने वोट एमआईएम के नाम पे लिया,
लेकिन देखते ही देखते वो, खैर बहरहाल वो नेता भी थे, पहले से भी थे, उनका जुगाड़ पानी उनकी चल रही थी, उनकी दाल गल गई और वो उधर से उधर आ गए। बच गए सिर्फ जो अभी प्रदेश अध्यक्ष है MIM के, अख्तरुल ईमान। खैर इस बार भी क्या ओवैसी की पार्टी अलग अगर चुनाव लड़ती है तो क्या किसको नुकसान पहुंचाएगी, कितना वोट प्रभावित कर सकती है दोस्तों, जो कि अब तो शामिल नहीं किया गया। अब क्या वो बी टीम वाला जो खिताब वो काम करेगी असदुद्दीन ओवैसी वाली पार्टी, किससे नुकसान पहुंचाएगी या एनडीए को लाभ पहुंचा सकती है? क्योंकि क्या मुस्लिम वोट भी बढ़ सकता है, और कहा भी जाता है दोस्तों साफ तौर पर कि भाई बीजेपी बी टीम जहां गए उन्हें फायदा। खैर बहरहाल सवाल ये है दोस्तों, क्या MIM की ये गठबंधन राजनीति सिर्फ शोर मचाने के लिए थी या मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति अब MIM के ड्रामे से उब चुकी है? क्या बिहार की जनता समझ चुकी है कि बीजेपी से लड़ने का दावा ये करते हैं, असल में उसी को फायदा पहुंचाते हैं, और ये सारा कुछ ड्रामा था। और इस बार बिहार में लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं है दोस्तों, सेकुलर सोच की भी है। MIM पर जो सवाल उठ रहे हैं वो खुद उनके ढोल से भी ज़्यादा गूंजदार है। जवाब आपको देना चाहिए, आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा, क्योंकि राजनीतिक दल हमारा विश्लेषण अपनी जगह, लेकिन आपकी राय सबसे ज़रूरी, सबसे सर्वोपरि। आप लोकतंत्र के आवाज़ हैं और आपसे लोकतंत्र मजबूत होगा, सरकार भी आप ही को चुननी है। आप क्या सोचते हैं अपनी राय दीजिएगा खबर पे, विशेष तौर पे अलग से भी कोई हमारे लिए अगर आपकी राय, कोई सजेशन, वो भी ज़रूर बेझिझक बताइएगा। हमारा आपसे वादा, न पक्ष न विपक्ष के मापदंड के साथ बिहार चुनाव से जुड़ी हर खबर आप तक पहुँचाएगी। राजनीति बिहार को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।